हम राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो क्या पहलगाम में सुरक्षा महसूस करेंगे हम? बस आप देखो ना, तब देखा उनके यहाँ पे ईंट मारी। ऐसा मैंने फिल्मों में देखा था, मैंने कभी तो जिंदगी में ये सब नहीं देखा था। हम पिछले 3 दिन से दहशत में जी रहे हैं। जैसे एक मास किलिंग के लिए कोई आया होता है, दहशत फैलाने के लिए, कोई दुश्मनी किसी की भी नहीं थी। साहब से बात करिए, लोगों ने क्या कह रहे हैं, चेचू साहब का क्या कहना है? आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं ढंग से। कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हैं। दिल्ली की पुलिस सोई हुई है। पुलिस यहाँ की कोई बात नहीं है, पुलिस हमेशा लेट पहुँचती है। मगर इनोसेंट पर्सन को आप मारोगे, तलवारों से काट के चले जाओगे। हमारे घर के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब बहुत डरी हुई हैं। हमारे एसएचओ साहब हमारा साथ ही नहीं दे रहे। ये तो आतंकी घटना में आता है। मान लो कि 2 लड़कों को पकड़ लिया है तो हमें थाने से फोटो खींच के मोबाइल में दिखा दे। पूरे केस में पुलिस जो है, पुलिस 1% भी प्रेशर अपने ऊपर शो नहीं कर रही। अंदर बैठे उसकी मीटिंग से आ गया अंदर बाहर। अगर यही बात अगर आज यूपी में होती तो अब तक टांग दिए गए होते अपराधी। योगी बाबा का शासन चाहिए यहाँ पे। अंदर क्या हुआ ये लोग भी जानना चाहते हैं। ये कोई ये एक लोगों का मसला है क्या? ये मीडिया भी पूछना चाहती है ना सवाल, आप अंदर से क्या बात करके आए? भैया अभी रुक जाओ यार। क्या देश की राजधानी में कानून का डर खत्म हो गया है? नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौहान है और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। 12 तारीख की रात को मयूर विहार फेज 3 के अंदर जो वारदात हुई उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। और फिलहाल मेरी मौजूदगी है दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाने के अंदर। तमाम यहाँ पे जो वहाँ के रिहायशी वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि पुलिस ने इस मामले पे आखिर अब कौन सी कार्रवाई करी है, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। क्या उन जो बच्चे जो हैं जो घायल हुए हैं उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलिए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा भंडारी है। हाँ। हम ये आस्था अपार्टमेंट पॉकेट 1 में रहते हैं। हाँ हाँ। जब ये हमें तो ये 7 बजे के पता लगा कि पॉकेट 2 में 7 साढ़े 7 बजे से ये खूनी खेल खेला गया है। हाँ। जिसकी हमको जानकारी 10 बजे के बाद मिली। क्योंकि हम आजकल एसी चले तो कमरे बंद रहते हैं, तो देखा कि हमारे अपार्टमेंट का भी एक लड़का घायल हुआ है बुरी तरह, जो 12 साल का बताया जाता है। अब उसकी हालत बहुत नाजुक बताई जाती है। बाकी अभी हॉस्पिटल में ही है, अंडर ऑब्जर्वेशन में ही रखा है डॉक्टर ने उसको। और एक 10 साल का बच्चा भी था, फिलहाल उसकी हालत अभी वही है। अच्छा वही है 13 लोग घायल। जी हाँ, 13 लोग घायल भी है, बहुत सारी नुकसान पहुंचाया है, पता ही नहीं लगा, अचानक आए चले गए। 10 मिनट के अंदर सब काम करके चले गए। 10 मिनट के अंदर ये पूरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। हाँ, पहले छोटे छोटे बच्चों को हुई, वो गाड़ी में 3-4 आए, 10 मिनट कील ठोके, डंडों में कील ठोके लाए थे। मतलब वहीं से वो डंडों में कील ठोक कर लेकर आए थे अपने साथ? वहीं से लेके आए थे वो, वहीं से लेके आए थे वो। तो जब इतनी उनका ये सोचा हुआ काम था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, कोई आएगा भी तो हम उनका काम दहशत फैलाना था या फिर कुछ और? अब हो सकता है वो किसी को मारने आए थे और लास्ट में लोग दिखले, भीड़ की वजह से वो बेकाबू हो गए। हाँ। मतलब रोड पे जो मिला सीधा को उन्होंने मारा। चलते फिरते बच्चे मिले, बूढ़े मिले, बड़े मिले, औरतें मिले, सबको मारा उन्होंने। तो इस वारदात के बाद आप लोगों ने फिर पुलिस को फोन किया था? हाँ, पुलिस को फोन किया, मीडिया, पुलिस आई, पुलिस आधा घंटे बाद आई। कितनी देर बाद आई पुलिस? आधा घंटे बोल रहे हैं, आधा घंटे के बाद आई। हाँ, आधा घंटे के बाद वहाँ पर पुलिस आया। पुलिस देखो हमारा कितना पास में है पुलिस थाना, आधा घंटे में आई। आधा घंटे को भी नहीं है रास्ता, 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है। विधायक भी आ चुका था तब तक, विधायक भी आ चुका था। फिर पुलिस से पहले विधायक आ गए थे? विधायक आ गया था, विधायक ने फोन किया। जो एसोसिएशन का प्रधान था वो कहीं मीटिंग में गए, वहाँ गया था फंक्शन में, तो उसने विधायक को फोन किया, विधायक आया। पर इतना हंगामा, सब लोग डर के मारे, जो बचाने भी गए उनको भी मारा उन्होंने। जो लोग बचाने भी गए थे, मतलब तो बहुत बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी हमारे लोगों के आंखों के सामने। उसके माता पिता से कोई दुश्मनी थी या नहीं? कुछ नहीं थी, वो मंदिर में जा रहा था, उसके पापा का बर्थडे था। तो उस बच्चे के पिताजी का बर्थडे था और वो मंदिर में जा रहा था, वो जो मामा का, तो वो मंदिर में फोटो रखने जा रहा था, तो वापस आ रहा था, तो उस एक लड़के से हो गया, उसने गुंडे बुला दिए और वो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? वो तो चले गए थे, वो छोटा वाला गिर गया, उसको बुरी तरह मार दिया डंडों से। अब क्या बिगाड़ा वो बच्चे ने, इतना छोटा बच्चा है।
हम ये कुछ नहीं, उनको उन लड़कों को हमको दिखा दो एक बार। अभी तक भी पुलिस ने उनको पकड़ा या नहीं पकड़ा? पकड़ लिया, वो कह रही पुलिस हमें, पर वो हम ही देखना चाहते कौन है वो। हाँ, पब्लिक के सामने दिखाओ उनको। नहीं करती कुछ तो हम करेंगे, कुछ हम जनता करेंगे। हाँ, हमारे हवाला कर दो उन बच्चों को, हम करेंगे उन बच्चों को। आगे से हाँ, बस हम इतनी बड़ी बात हो रही है, आगे से और कुछ होंगे, हम नहीं रहे ना, हमारे घर है। आपके इलाके में पुलिस आती है, पेट्रोलिंग के लिए आती है? वैसे कुछ नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता है हमारे सोसाइटी में। आज 20 साल हो गया हमारे सोसाइटी में, कुछ भी आज तक कुछ नहीं हुआ। आज ही ये कारण हुआ है, ऐसा हुआ। आप देखेंगे कि मेरे पीछे तमाम जो यहाँ पर भीड़ मौजूद है। प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत क्या कहना चाहेंगे इस पूरी वारदात को लेकर? देखिए, अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे एरिया में बहुत ख़राब हो गई है। दहशतगर्द जो हैं वो बिना डर के सरेआम लोगों को डंडों से इससे उससे पीट रहे हैं। अभी जो हादसा हुआ है इसमें बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको सीवियर इंजरीज हुई हैं और बेसिकली हेड इंजरीज हुई हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और 5-6 लोग जो हैं इस समय आईसीयू में है। एक बच्चा वेंटिलेटर पे है। तो वी हैव कम हियर, हमें वैसे एसएचओ साहब ने बोला है कि हम ज़रूर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, बट स्टिल वी हैव कम ऑल इन सॉलिडारिटी कि ये जल्दी से जल्दी एक्शन होना चाहिए एंड दे शुड बी अर्ली एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दैम। इस पूरी वारदात में कितने लोग थे वो? कम से कम वो लोग बता रहे हैं कि 7-8 लोग थे वो लोग। लोगों से भी पता चला है कि 8-9 लोग इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन अभी शायद पकड़ रहे हैं। कुछ लोगों को कल आइडेंटिफाई भी किया गया है और लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो मैम, इतनी बड़ी वारदात, होप दैट वी गेट द जस्टिस। इतनी बड़ी वारदात हुई मैम, कोई दुश्मनी थी या सिर्फ उन लोगों को? लोगों का भी कहना यह है कि जो उनको दिख रहे थे वो सीधे उनको मारना शुरू कर रहे थे। डंडों के अंदर कीलें लगी हुई थी उनके। हाँ, डंडों में कीलें लगी हुई थी। कुछ बड़े बड़े बांस थे, मोटे बांस थे जिनसे मारा गया, जिनके मारने के बाद वहाँ ब्लड उसमें लगा हुआ था और वो रैंडम मारते चले जा रहे थे, जैसे एक मास किलिंग के लिए कोई आया होता है, दहशत फैलाने के लिए। कोई दुश्मनी किसी की भी नहीं थी। मामले को लेकर पुलिस अब क्या कह रही है मैम? हम कल भी यहाँ आए थे कुछ लोग और हमें ये कहा गया था कि एक्शन ज़रूर होगा और आज उसी के लिए हम फर्दर एक्शन के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि एरिया के सारे लोग कंसर्न्ड हैं इसके बारे में। जितने लोग हैं वो दहशत में हैं, बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, तो सब लोग कंसर्न्ड हैं। बहुत सारे लोग और आना चाहते थे, जिनको हमने कहा कि नहीं, इतनी भीड़ ले जाना भी ठीक नहीं है। तो हम कोई यहाँ पर हल्ला गुल्ला करने नहीं आए हैं। वी हैव कम पीसफुली एंड वी वांट टू टॉक टू दी एसएचओ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं कि हमारे जो एरिया है ऐसा इंसिडेंट वहाँ पे दोबारा कभी ना हो। देश की राजधानी है दिल्ली, इतनी बड़ी वारदात हो गई, कहीं ना कहीं ये बात सीएम रेखा गुप्ता तक भी पहुंची होगी, लेकिन उन्होंने इस मामले को लेकर ना कोई ट्वीट किया ना कुछ जवाब दिया। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ रेखा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे जो ये मैटर हुआ है इसको संज्ञान में लें और जो भी जल्द से जल्द एक्शन हो सकता है उसमें लें। और कुछ एक लोग, जैसे हमें पता लगा, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए थे। जैसे एक हमारी नॉलेज में है कि वो जीटीबी हॉस्पिटल में उनको रेफ़र कर दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री से। उसके बाद उनको एम्स ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। ही इज़ क्रिटिकल और शायद उनके पास कोई ज़्यादा एड भी नहीं है। ऐसे जो लोग हैं उनके लिए कुछ किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर को जो है मजबूत किया जाए। लेकिन एक रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी वारदात हो गई, क्या लोग पुलिस के न्याय पर भरोसा कर पाएंगे? देखिए, हमारे पास तो और कोई चारा भी नहीं है कि पुलिस के उस पर हम भरोसा नहीं करें। भरोसा तो हम फिर भी करते हैं, क्योंकि पुलिस भी हमारी ही है। कह रहे हैं कि पुलिस से पहले वहाँ के विधायक वहाँ पर मौजूद हो गए थे, विधायक आ गए थे पहले और पुलिस आधे घंटे बाद आई। शायद साइमल्टेनियसली आए, क्योंकि विधायक एक दूसरे पॉइंट पे पहुंचे थे। 2 अलग अलग पॉइंट्स पे ये हुआ था। तो एक तो जिस जगह पे हुआ था वहाँ तो पुलिस पहुंची थी और दूसरी एक जगह पे विधायक शायद पहले पहुंचे थे, क्योंकि उस जगह पर से जो बच्चा इंजर हुआ था उसको पहले वहाँ के लोकल्स उनको हॉस्पिटल ले जा चुके थे और पुलिस दूसरी जगह पर आई थी। थोड़ा डिले शायद था, क्योंकि लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि 112 नंबर पे कॉल करने के लिए और बहुत लोगों ने कॉल करा तो कॉल उठा नहीं था। तो उसमें शायद आधा घंटा तो शायद उसी में लगा है और टोटल कहते हैं कि 45 मिनट्स के बाद वहाँ पुलिस पहुँची थी। फिलहाल आप मेरे पीछे देंगे कि और भी लोग मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के अंदर, जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक रिहायशी इलाके में कोई रात का बहुत ज़्यादा समय नहीं था, 9 साढ़े 9 के ही करीब बजे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी। हमारा चैनल पहले भी बात कर चुका है। सर,
पुलिस ने क्या मामले को लेकर क्या संज्ञान लिया अभी तक? सर अभी तक हमें पुलिस से कोई भी अपडेट नहीं मिला है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम पिछले 3 दिन से दहशत में जी रहे हैं, कोई पुलिस की तरफ से हमें अपडेट नहीं मिला है कि किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। ये देखिए लोगों ने थाने के अंदर घुसना जो है वो शुरू कर दिया है। यहाँ पर गेट जो है, गेटों को धक्का दे रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश है क्योंकि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। देश की राजधानी में अगर ऐसा होगा तो लोग कैसे रह पाएंगे। मैं अंदर की ओर का आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए अंदर बहस भी हो रही है, अंदर बहस भी हो रही है। लेडीज़ें जो है वो अंदर जा रही हैं। हम भी अंदर चलते हैं, जरा देखते हैं अंदर क्या होता है। सर पुलिस सुन रही है आपकी बात? मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस का अभी 3 दिन हो गए, कुछ अपडेट तो कुछ आया नहीं है। अच्छा। देखो ये क्या है कि ये मामला इनोसेंट पर्सन का है। ये आप तुम्हारी लड़ाई किसके साथ वो अलग मैटर, मगर इनोसेंट पर्सन को आप मारोगे, तलवारों से काट के चले जाओगे। तलवार भी थी उनके पास? तो कुछ जब मरे हैं, जब सर फटा है तो डंडा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लोग बता रहे हैं ये वाली बात कि उनके पास कील लगे हुए रॉड होगी, कुछ ना कुछ। सर 2 आदमी मर गए, कुछ आईसीयू में एडमिट है। हमारे बगल में एक भैया रहते हैं, वो वेरी सीरियस इंजरी, उनकी डबल सीरियस है वो, मतलब इंजरी होने वाली है, वो उनका ऑपरेशन होगा। एक बार नहीं 2 बार होगा। इनका बैक की साइड का पूरा हड्डी फट चुकी है। उन्होंने इंसानियत के नाते उन्हें बोला कि एक लेडी जा रही थी अपने छोटे से बच्चे को लेके, वो लोग गुंडे जो थे वो उसे मार रहे थे लेडी को, तो उन्होंने इंसानियत के नाते बोला, उनका नाम विनोद कुमार है, उन्होंने इंसानियत के नाते बोला कि भाई आप इस लेडी को और बच्ची को क्यों मार रहे हो। बस आप देखो ना, तब देखा उनके यहाँ पे ईंट मारी, सीधा उन्होंने मारना ही शुरू कर दिया, सीधा ही मारना शुरू। उन्होंने उसके ईंट मारी। यहाँ से वो परसों से आईसीयू में है, मैं आज ही उन्हें देख के आई हॉस्पिटल से। और यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है, यहाँ से फटा पड़ा है। और क्या कहते हैं उनके, फिर उन्हें बाइक से भी उन्हें खदेड़ा है, बाइक से भी? हाँ जी, उन्हें बाइक से भी मारा है। और उनके यहाँ ये रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत आई है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है। मतलब उनका बहुत, बेचारों का बहुत याद। बस वो इंसानियत के नाते उन्होंने ये पूछा, भाई इसे क्यों मार रही हो, बस उनका ये पूछना गलत हो गया। मेरा नाम विजय पांडे है और मैं एक पत्रकार हूँ। और मैं मार्केट से घर जा रहा था, 9:30 के लगभग की बात है। इतने में मेरे से 10 मीटर आगे, जैसे शनि बाजार से MIG की तरफ अंदर को जाते हैं, तो गेट से एक गाड़ी बाहर आई और बहुत सारे लोगों को उन्होंने वो गाड़ी टक्कर मारते हुए, वो जिस तरफ शराब की दुकान है उस तरफ को गई। मैं उससे पहले ही साइड में गिर गया बिना टक्कर के, क्योंकि लोग उल्टा दौड़ रहे थे। अच्छा, आजकल एक नई चीज़ और हो रखी है वहाँ पे कि वो रात में वो जगह बस अड्डे की तरह तब्दील हो जाती है, बड़ी बड़ी बसें वहाँ पे लग जाती हैं, तो बाकी के लोग अपनी जान बचाने के लिए उन बसों के पीछे छुप रहे थे, मैंने जो देखा। फिर मैंने किस तरह बाइक उठाई तो देखा कि मेरे सामने लोग गिरे पड़े हैं, कम से कम 8-10 लोग खून से लत-पत वहाँ पे पड़े हुए थे। ठीक है, मैंने बाइक किसी तरह अपनी उठाई, हैवी बाइक थी। मैं अंदर MIG की तरफ गया जहाँ पे वो हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है, और वहाँ पे मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और वापस उन लोगों को उठाने के लिए आया। मुझे कुछ नहीं पता था कि, मुझे लगा कोई शराबी है और उसने लोगों को ठोकते हुए चला गया। मैंने बोला इनकी मदद करो यार, इनको उठाओ। उठाने लगा तो मैंने जैसे ही फिर न्यू कोंडली की तरफ से जो रास्ता आता है उस तरफ को देखा तो एक वाइट कलर की सेंट्रो थी, उसमें 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे। मैं गया, मैंने बोला नीचे उतरो, अरे आओ। वो बीट के लोग थे भाई साहब, वो नहीं आए। लोगों ने उन्हें बोला देखो वो सामने भाग रहे हैं शराब की दुकान की तरफ। ठीक है, वो चाहते तो पकड़ लेते। वो बीट के लोग, वो आगे जाने की जगह उन्होंने गाड़ी मोड़ी और वो जहाँ पे मेरी बाइक थी, हनुमान जी का वो जो गेट के अंदर आए, ना कि शराब की दुकान की तरफ गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहां पे भी 5 मिनट लगाए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे मालूम है। फिर वो मोबाइल ऐसे करके उल्टा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग ऑन करके उनकी रिकॉर्डिंग, मेरी रिकॉर्डिंग मैंने बहुत सुनाया। तब जाके निकले, मैंने बोला तुम मिले हुए हो तो कहीं तो इनको लगे, इनके दिल पे। उतरे वो नीचे और उनके पास न डंडा था न कुछ था। वो या तो वो घबरा रहे थे, उनमें वो एनर्जी भी नहीं थी, वो डरे हुए थे वो, या तो फिर उनको पता था। आप ये बताइए सर मुझे कि आपको पहला कॉल उन लोगों ने कब किया, कितने बजे, टाइम बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा ही सिपाही, उसी बीट का सिपाही 2 लोगों को जो कि ठीक ठाक से इंजर्ड थे, उन्हें लेकर के। सर वो फोटो मैंने खींची है, मैंने उन्हें बोला,
मैं वही कह रहा हूँ, मेरे ही पीठ का सिपाही उन्हें उस किसी ने वहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकी थी, कुछ नहीं था, उसको लेकर के हॉस्पिटल गए। सर सुनिए, अब मैं बताता हूँ कि वो लोग नहीं आ रहे थे, लोगों ने उठा के उस बंदे को ई रिक्शा में डाला, वो बहुत ज्यादा खून आ रहा था। तब मैं फिर गया, मैंने सिपाही का नाम पता नहीं अंकुर अरुण कुछ लिखा हुआ था, वो मुझे धमका भी रहे थे। मैंने बोला मुझे मत धमकाओ, तुम इनको देखो, ठीक है। जाके फिर वो बंदा वहां खड़ा हुआ, हालांकि मैंने ही ट्वीट किया है वो फोटो जिसमें वो हैं पुलिस वाले, पर वो उन्होंने कोई मदद नहीं की। मैं सच बता रहा हूँ, है ना, जो मैंने देखा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे बेटे के साथ भी हो सकता है, हमें आम इंसान, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा से हो। ऐसा मैंने फिल्मों में देखा था, मैंने कभी असल जिंदगी में ये सब नहीं देखा था। जो भी सब लोग अपनी बात रखें, सबको मौका दिया जाएगा, थोड़े कम समय में बात रखें ताकि हम SHO साहब को ज्यादा सुन सकें, क्योंकि हमें इस वक्त जो भी हम डिमांड्स लेके आए हैं SHO साहब के पास आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी डिमांड्स के ऊपर कार्रवाई हो। तो बहुत कम शब्दों में कम समय लेते हुए सब लोग मौका लीजिए और अपना विचार रखिए। मैडम, ये जो कुछ भी हमारे यहाँ विभत्स घटना घटी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता कि इसमें क्या क्या करना है। लेकिन अभी जब हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर आए हैं, मेरा SHO साहब से इतना निवेदन है कि हमारे घर के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब बहुत डरी हुई हैं। आप यकीन नहीं करोगे, पार्कों में लड़के नहीं जा रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ है कि पुलिस प्रशासन ने अपने से संज्ञान लेके खुद हमारी सोसाइटी में एक कांस्टेबल भी खड़ा नहीं किया ताकि हमारी माताओं, बहनों को, बच्चों को ये थोड़ा सा भी एहसास हो सके कि दिल्ली पुलिस की प्रशासन हमारे साथ है। जो घट गया उसको, जो घट चुका उसको तो जो सजा कानून के दायरे में मिलनी है, हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन उस पर काम करेगी। लेकिन अगले 10 दिन तक, 15 दिन तक हमें ये श्योरिटी चाहिए SHO साहब आपकी तरफ से कि यहाँ पे कम से कम 4 कांस्टेबल हमारे गेट पे रहे ताकि हमारी माताएं, बहनें जो हैं वो अपने आप को सेफ समझ पाए। PCR मैं इसके लिए आपसे ये कहूँगा कि आप सिर्फ 10 और 15 दिन के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर मैं आपको परमानेंट सिक्योरिटी देता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप 10 दिन की कोई बात ही नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है और इस ड्यूटी को हम कर रहे हैं। ये रही बात, अभी सुनिए, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी प्लीज आप सुन ले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो पहली चीज ये एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि वहाँ 10-15 दिन नहीं, परमानेंटली आपके लिए सिक्योरिटी रहेगी, स्टाफ रहेगा, प्रॉपर रहेगा। लेकिन साथ में एक रिक्वेस्ट आप लोगों से भी करूंगा। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके गेट्स हैं प्लीज उन्हें मेंड कर दें, उनको मेंड कर दें। अगर जो इंसिडेंट के बाद अगर उस जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाला था, अगर उसने उस गेट को बंद कर दिया होता तो उसी वक्त पकड़े गए थे। तभी पकड़ा जाएगा जब उसकी गाड़ी सीज होगी, उसके परिवार, पूरे परिवार को उठाया जाएगा, तभी। जो किसका गाड़ी था, किस गाड़ी से आया था, आप गाड़ी पकड़े नहीं, अब किसी को उठा लिए हैं आप, उसको दिखा नहीं रहे हैं, कैसे पब्लिक समझ जाएगा? गाड़ी के अंदर 6-7 लोग करीबन बैठ के आए थे, 6-7 लोग बैठे हुए थे, कोई देखा कोई नहीं देखा, गाड़ी तो सबने देखा। जो बेरना गाड़ी था, गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं था, नंबर प्लेट तक नहीं थी उसमें, गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी। कौन सी गाड़ी थी? और वो वरना बता रहे हैं, वरना गाड़ी थी, और अभी तक भी गाड़ी का कुछ अता पता नहीं है, ना कोई पकड़ा गया इनके पास, ये झूठ बोल रहे हैं। SHO साहब से बात करिए, लोगों ने क्या कह रहे हैं, SHO साहब का क्या कहना है? आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं ढंग से। अच्छा, हाँ जी। बताया जा रहा है कि पुलिस भी वहाँ पर मौके पर बहुत लेट से पहुंची थी। आधा पौने घंटे बाद पहुंची है। आधा घंटे के बाद पुलिस पहुंची थी? सुनने में ये आ रहा है कि आधे पौने घंटे बाद पहुंची है। अच्छा, हाँ जी, हम तो थे नहीं घर वहाँ पे। अच्छा, आप मौके पर नहीं थे वहाँ पर? हाँ, नहीं थे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के अंदर, राजधानी है देश की, इतनी बड़ी वारदात हुई है, अभी तक भी CM रेखा गुप्ता का कुछ भी बयान, ना कोई ट्वीट सामने आया है? कुछ भी नहीं आया अभी तक, कोई बयान नहीं आया। तो फिर अब आगे का आप दिल्ली पुलिस से क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस अब पता नहीं क्या बयान दे रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा कुछ भी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं SHO साहब। हाँ, कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। लोग पहचानते भी क्या उन लोगों को? शक्ल से पहचानते हैं कुछ लोग? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक लड़के पर चोट लगी, वो कह रहा है मैं पहचान लूंगा। अच्छा, एक लड़के के जिसके चोट लगी वो कह रहा है कि मैं पहचान लूंगा। हाँ, अच्छा, वो कह रहा है। उनके मुंह, चेहरे पर भी कुछ बना हुआ था या ऐसे ही? अब ये तो पता नहीं है, खुद नहीं, चेहरे पर तो कुछ नहीं बना था। बेखौफ वो लोग जो सामने आ रहा था उनको मार रहे थे? पकड़ रखे थे, उसमें कील ठोक रखी थी, अब मार रहे थे वो, जिसकी जो ही रोक रहा है उसी को। पूरी प्लानिंग के साथ आए थे? अब क्या पता। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है, मैं पॉकेट 4 में रहता हूँ, जहाँ पे एक कांड हुआ है उसके अपोजिट में पॉकेट 4 है, पॉकेट 2 का ये। पूरी वारदात आपके सामने हुई थी? नहीं, हमारे सामने नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि मैं उधर से पास हो रहा था, फिर वहाँ बोले लोग से कि बलवा हो रहा है, फिर वहाँ मैं उधर गया नहीं, मैं किसी फ्रेंड को छोड़ने जा रहा था,
उसको बस अड्डे पे। लेकिन ये जो सुना, अब मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे जो बच्चे पार्क में खेलते थे फैमिली शाम को, वो लोग दहशत में हैं पिछले 2 दिन से। 48 घंटे हो गए हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से, और पता नहीं क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि वो जलेबी बनाया जा रहा है, यहाँ कुछ होना है नहीं। दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर क्या कह रही है? दिल्ली पुलिस अब क्या कह रही है, तो देख रहे हो, सब जलेबी बन रहा है। मुझे तो नहीं लगता कोई कुछ होगा। कोई बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है, एसएचओ साहब बता रहे हैं कि 2 लोगों को अरेस्ट भी किया हुआ है। अब अरेस्ट करके किया होगा तो अच्छी बात है। हाँ। आप क्या चाहते हैं इस मामले पे आगे की कार्रवाई क्या हो? समझ लो फैमिली वाले दहशत में हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो पार्क में फ्री होके खेलते थे, वो लोग, फैमिली पूरा डरी हुई है। 12 तारीख की रात को ये इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद मौके पर पुलिस भी जो है आधे घंटे 1 घंटे बाद लेट भी पहुंची, लेकिन फिलहाल वहाँ पर कोई पुलिस अभी है? पुलिस यहाँ की कोई बात नहीं है, पुलिस हमेशा लेट पहुँचती है। अगर यही बात अगर आज यूपी में होती तो अब तक टांग दिए गए होते अपराधी। योगी बाबा का शासन चाहिए यहाँ पे, यहाँ भी अब तक टंग गए होते, अब तक टंग गए। अगर यूपी में यही वारदात होती कि बताओ ये आतंकी घटना से कम है भाई। किसी को पर्टिकुलर किसी झगड़ा होता है तो समझ में आता है, मारपीटाई वो तो पूरी दुनिया में चलता रहेगा, कभी नहीं बंद होगा, जो रंजिश वाला मामला होता है। और आके किसी को भी मार रहे हो, ये तो आतंकी घटना में आता है। आतंकी घटना ऐसे होती है, किसी को भी मार देते हैं। वो बंदूक उठाने की कमेटी एक तरफ से किसी सबको मार रहे हैं। उन्होंने ना बड़े को देखा ना छोटे देखा, जो उनको मिला सीधा वो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत हुई है जो भी हुआ है उससे। ये तो बिल्कुल एक, जैसे भाई साहब ने कहा कि आतंकी घटना ही, बिल्कुल आतंकी घटना ही है ये, क्योंकि उसके हाथ में जो डंडे थे या जो कील निकले हुए जो वेपन बता रहे हैं। दुनिया में जो रंजिश है वो कभी नहीं खत्म होगी भाई। हमारी इनकी झगड़ा है, 10 साल का बच्चा आखिर उससे मारपीट हमेशा चलता रहेगा, वो पुलिस क्या कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये किसी को भी मार रहे हैं, ये तो आतंकी घटना है ना। कोई लेडी थोड़ी ना देखी, उससे कोई धर्म थोड़ी ना देखा, उससे तो जो सामने आया उसको जो भी मारता चला गया। लेडी एक ओल्ड मैन थे जो बेचारे कुत्ते को खाना खिलाते हैं डेली, उस बेचारे को उसको मार दिया। उस बच्चे का क्या कसूर, उस लेडी का क्या कसूर? मारते हुए चलते चले गए वो। और जब पुलिस वालों को बुलाया गया कि हाँ जी कि आप आ जाओ वहाँ पे, वहाँ जो पीसीआर वाले थे, जो पीसीआर नहीं वो शायद गाड़ी में बैठे थे, उनको बोला कि आप इधर की तरफ आ जाओ, वहाँ से और आगे को चले गए। पॉकेट फोर से एक बंदा सनी बाजार के गेट पे सिगरेट पीने गया था, वो उसको इतना मारे हैं, अभी वो एडमिट है, आईसीयू में है। नहीं, उसी दिन की बात बता रहा हूँ। 12 तारीख की रात को ये पूरी घटना हुई थी। 12 तारीख की रात तो उसके बाद से वहाँ पर पुलिस कोई मौजूद है जब से? नहीं, बिल्कुल कोई पुलिस वाला नहीं है। पुलिस वाला एक भी नहीं है। पुलिस वाला कोई भी नहीं है वहाँ पर। इतनी बड़ी घटना होने के बाद रात में सुबह के टाइम वो गए थे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं दिखाई दिया। आज शाम को मैं ऑफिस डेली आता जाता हूँ, सुबह शाम कोई नहीं था, कोई भी नहीं। अभी भी वहाँ पर कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। जब अभी तो इन्होंने आश्वासन दिया तो है कि हम वहाँ पर परमानेंटली आपके लिए बंदे बिठाएंगे। वो देखते हैं किस दिन और किस रात में बिठाते हैं, लेकिन वो कहने की बात है। वो अभी अब वो क्या एक्शन है, वो तो खाली टालने वाली बात है ये तो खाली। लेकिन राजधानी में इतना बड़ी वारदात हो गई, अभी भी सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कोई भी बयान नहीं। चिंता वाली बात है, जब हम राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो क्या पहलगाम में सुरक्षा महसूस करेंगे हम? जब दिल्ली में ये हालत है तो पहलगाम में क्या हालत होगी? तब तो हम तो हमें जाना ही नहीं है उधर। केस अगर यहाँ नोएडा जो जितना जस्ट 500 मीटर दूरी पर है, अगर ये बॉर्डर के उस पार हुआ होता तो आज तक वो सारे लोग जितने एक्यूज थे वो सारे इसके अंदर होते। जितने को नुकसान हुआ था उन सब की भरपाई A to Z हो गई होती, चाहे बुलडोजर से हो चाहे कानून से, कैसे भी हो। लेकिन उनको सबसे पहले तो उनको पकड़ा जाता, देखे जाते कौन थे वो, उनके सब हाथ पाथ इकट्ठा एक्शन लिया जाता। लेकिन यहाँ तो ये अभी आश्वासन पे आश्वासन, ये कल सोचेंगे परसों बताएंगे, वैसा वाला हाल है इन लोगों। लेकिन पुलिस जो आश्वासन। और मेरी बात सुन लीजिए, अगर ये योगी जी का शासन होता तो योगी जी जो बोलते हैं ना, इस चौराहे पे कांड करोगे, अगले चौराहे पे तुम्हारा यमराज खड़ा है तुम्हारे लिए, वही हो जाता अगर यूपी में होता तो। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हमारी समझ से परे है, जबकि यहाँ दिल्ली में सबसे सुरक्षा व्यवस्था सबसे मजबूत होना चाहिए। लेकिन यहाँ सब देख रहे हो कैसे बात कर रहे हैं। अब इसी से लगा लो, जलेबी बन रहा है, कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। रेखा गुप्ता से आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की सीएम है वो, इस पूरे मामले को लेकर। रेखा गुप्ता क्या करेंगे? उनके अंदर में पुलिस है ही नहीं। पुलिस जो आश्वासन दे रही है उससे संतुष्ट है? फिर पुलिस कोई आश्वासन दे ही नहीं रही। आप देखिए, आप सुन लीजिए, आप एसएचओ साहब को पूछ लीजिए उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। आप खुद पूछ लीजिए, आप पूछिए उन्होंने क्या आश्वासन दिया है। कुछ नहीं करेगी पुलिस। वही मैं तो उनसे पूछो ना। अभी भीड़ है, अभी मैं भी जाऊंगा वहाँ पर। अभी वो लोग इतने लोग पता करने आए हैं कि हमें आश्वासन दे दो, हमारे को दो वहाँ पे पुलिस वाले दे दो खड़े हुए। आज तीसरा दिन हो गया पुलिस वाले वहाँ खड़े नहीं। बच्चे औरतें सब डर रहे हैं,
इतना बड़ा कांड हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है तो डर का माहौल तो ऑब्वियस सी बात है, बनेगा ही बनेगा। है नहीं कोई अभी तक, क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि बहुत रात हो रही थी, 9:30 कोई देने कोई आया नहीं, उसके लिए पूछने आए थे लोग इकट्ठे हुए। आप देखिए पुलिस के SHO साहब, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार पीछे दिखाई जरा। हाँ, क्या कह रहे हो? कहाँ पर है पुलिस, कहाँ पर है बताइए, आप हमें बताइए। SHO साहब कहाँ पर है? आंसरेबल कौन होना चाहिए और कौन आंसर कर रहा है वहाँ पे? ये कौन है भाई साहब जो माइक पर बोल रहे हैं? राजू एरिया के पॉकेट टू के जिनके लिए एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है। 2 दिन का हमने क्या करना है? हमें तो अगर इन्होंने पकड़ लिया तो हमें फोटो उनके साथ दिखाओ ना, घर वाली फोटो हम क्या करेंगे उनको देख के? वो फोटो हमने क्या करनी है? हमने वो फोटो चाहिए, अगर वो पकड़े तो उनके साथ फोटो मोबाइल में खींचो, हमें दिखा दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे कि पकड़ लिए हैं। हमें क्या पता पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं। अब उनके घर में जाके देखो उनकी क्या हालत हुई होगी। मेन एक्यूज थी जो लड़की थी, उसके बारे में हमने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हम ऐसे पता नहीं कर सकते। हमने कहा अच्छा उनके टेनेंट से ही पूछ लो, उसके बारे में भी कोई आंसर नहीं दिया। जब वो उसको किसी भी आप टेनेंट, आप कहीं पर दिल्ली में रहने आते हो, कहीं पे हिंदुस्तान में रहने जाते हो, आपका आधार कार्ड लिया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, तो आपको कल को आप कोई मैं या आप कोई क्राइम करके जाएंगे तो आपको पकड़ने में आसानी होगी कि नहीं होगी? वो क्यों नहीं कर रही है लोग एक्शन? अगर उसी को पकड़ लेंगे वो सारी केस बता देगी आपको, सारा केस पता लग जाएगा। आप मेरे फ्रेंड हो, ये उनके सारे पता लग जाएंगे आपको। अभी तक भी SHO साहब ये नहीं बता रहे कि जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो आखिर कौन से लोग पकड़े गए हैं, और कुछ नहीं। और जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में बैठ कर आए थे वरना को, उसको भी, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा अभी है सर। जिस वरना गाड़ी में वो लोग आए थे ना, उसका भी तो कुछ पता चल पा रहा है कि वो वरना गाड़ी वाड़ी तो कुछ पता ही नहीं लगी उनको, तो ना वो तो बंदा ही नहीं बता पा रहे, तो गाड़ी तो बात की बात है ना। ये पूरे केस में पुलिस जो है, पुलिस 1% भी प्रेशर अपने ऊपर शो नहीं कर रही पूरे केस में। कभी भी उनके एक भी स्टेटमेंट में उन्होंने ये नहीं बोला हमें 24 घंटे का टाइम दो या हमें 1 दिन का 2 दिन का टाइम दो कि हम घटना का जो है कुछ इस पे कार्रवाई करें। कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर आगे की क्या कार्रवाई चाहते हैं? दिल्ली की पुलिस सोई हुई है, इन्हें अपराधी जाग रहे हैं, आए दिन जो है क्राइम कर रहे हैं सब जगह, और दिल्ली की पुलिस कोई एक्शन नहीं कर रही है। जब तक इनको केंद्र सरकार से दबाव नहीं पड़ेगा, ये लोग निठल्ले बैठे रहेंगे थाने में और कोई भी काम नहीं करेंगे। जो है जनता जब तक चक्का जाम नहीं करेगी दिल्ली में, तब तक ये जागने वाले नहीं हैं। इन्हें बस सोने की गवर्नमेंट पैसे देती है, तनख्वाह सोने की देती है दिल्ली गवर्नमेंट। अगर ये बोल रहे हैं कि उन 2 लड़कों को पकड़ लिया है, मान लो कि 2 लड़कों को पकड़ लिया है, तो हमें थाने से फोटो खींच के मोबाइल में दिखा दे, हम मान जाएंगे। लेकिन ये घर की फोटो से नहीं मानेंगे, हम जो घर में दिखाएंगे वो नहीं मानेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे लोगों ने रोड को जो है वो जाम कर दिया है। SHO साहब यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे अंदर, लेकिन लगता है कि इन लोगों को जो है वो आश्वासन पूरे तरीके से नहीं मिल पाया है। पुलिस थाना न्यू अशोक नगर के पूर्वीय क्षेत्र के बाहर मैं मेन रोड पर मौजूद हूँ। पूरी की पूरी जो जनता है जहाँ पर ये वारदात हुई थी वो रोड पर फिलहाल इस समय आ गई है, और लोगों की यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके इस वारदात को लेकर दिल्ली पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करे। हालांकि दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं उनसे बात हुई है लोगों से दिल्ली पुलिस की। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या हुआ अंदर, बात हुई? बात हुई है, वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। हमारे SHO साहब हमारा साथ ही नहीं दे रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि ये अरेस्ट हो गया, अरेस्ट हो गया तो FIR की कॉपी दिखाए, वो बंदे की फोटो दिखाए जो पहचान कर सके, वो भी नहीं कह रहे। क्या नाम है आपका? संजय रावत। भैया हमें कुछ नहीं पता चला, गाड़ी नंबर कौन सी इन्होंने मारा, कितने लोग पकड़े गए ये भी नहीं पता चला, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे ये भी नहीं पता चला। 2 लोग बेचारा, एक उसमें चल रहा है जो बच्चा वहाँ पे अभी वेंटिलेटर में 3-4 दिन, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। 4-5 लोग लगे हुए हैं, उनकी पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है। उन पे तो गुस्सा फूटेगा। हमने कुछ नहीं करा, हम प्यार से कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक वो कर रहे हैं। हमें बस अपने आंसर चाहिए। और बच्चों का परिवार भी यहाँ पर आया हुआ है। हाँ, जो उनके रिश्तेदार, परिवार तो उनके साथ हैं सब, उनके रिश्तेदार आ रखे हैं। बेचारे लेडीज अपने बच्चों को छोड़ के आ रही हैं। पूरे पॉकेट हमारे 1 से लेकर 6 तक सब लोग यहाँ आ रहे हैं। उनसे कोई जवाब नहीं, अभी जवाब नहीं मिल रहा। कह रहे 48 घंटे और चाहिए, 3 दिन पहले ही जा चुके हैं। 48 घंटे और क्या करेंगे 48 घंटे के बाद? 48 घंटे के बाद कर रहे हैं कि हम बताएंगे कि हमने क्या प्रोग्रेस करा है, क्या करा है। कि भी बेटे को मारा गया, उसके जबड़े पे ऐसी चीज मारी गई कि एक ही बार में बेहोश हो गया वो। फिलहाल क्या मांग करते हैं दिल्ली पुलिस से? हम ये मांग करते हैं उस गाड़ी को जब्त किया जाए, और जितने भी जो लोग हैं उनकी फुटेज, जो ये लोग कह रहे हैं 2 जनों को कस्टडी में लिया है, उनका फुटेज हमें चाहिए, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए कि इन्होंने कस्टडी में उनको लिया भी है कि नहीं, और बाकियों को भी पकड़े। और जो लड़की जिसके वजह से ये सारी चीजें हुई है उसका भी पता लगाया, अभी भी उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस के पास कोई इसका कोई वो नहीं है।
तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रॉपर कार्यवाही प्रॉपर चैनल थ्रू करे। अभी इनके पास जवाब नहीं है, ये कह रहे हैं एमएलसी नहीं है इनके पास। ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्होंने एमएलसी नहीं कटवाई है? आप मुझे बताइए। तो हम ये चाहते हैं कि ये लोग प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करें। हमें कस्टडी वाले जो दो जनों को इन्होंने पकड़ रखा है, उनको हमें क्या कहते हैं, सबको उसकी फुटेज दे, ताकि हमें ये विश्वास हो जाए, पकड़ ले, और उसके थ्रू ये गाड़ी जब्त करे। गाड़ी क्यों नहीं बरामद हुई, हमारी ये मांग है। अभी तक भी जो गाड़ी जो है, जिस गाड़ी में बैठकर वो लोग आए थे, वो अभी तक भी जब्त नहीं हुई है। अभी तक जब्त नहीं किया। इनके ये कह रहे हैं हमने अभी गाड़ी नहीं दी, हमें 2 दिन का टाइम चाहिए, जबकि इन्होंने ऑलरेडी टाइम मांग चुके हैं। और ये कह रहे हैं अगर हमने एश्योरेंस नहीं दिया तो एसीपी को बोलेंगे। तो हम क्यों एसीपी तक जाएंगे? आप हमें एश्योर करेंगे ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। वो हमसे कह रहे हैं आप फुटेज दो, ये दो, हमने सब दे दिया, हमने सारा एविडेंस दे दिया उनको। क्या कहा है एसएचओ साहब ने? सर एसएचओ साहब ने अभी तक जो हमें बताया वो ये बताया कि 2 लोगों को अरेस्ट करा, सिर्फ 2 लोग, जबकि उस हमले में उस दिन जितनी सीसीटीवी हमने देखी उसमें 8 से 10 बदमाश नज़र आ रहे हैं साफ साफ। ठीक है, पुलिस अब तक सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स नहीं कैप्चर कर पाई है, जबकि ऑलरेडी आज 3रा दिन है, 72 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। और पुलिस अभी भी हमसे कह रही है आप हमें 2 दिन का समय और दीजिए, वरना आप एसीपी साहब के पास जाना। एसीपी साहब फिर कह देंगे 2 दिन बाद कि फिर आप डीसीपी साहब के पास जाना। अब तक गाड़ी नहीं पकड़ी गई है, और सिर्फ 2 लोग वो जिस गाड़ी में बैठ कर आए थे वो गाड़ी भी अभी तक नहीं पकड़ी गई है। एसएचओ साहब ने हमें कोई अपडेट नहीं दिया गाड़ी के उस लिए। और बच्चे से लेके बूढ़े तक अभी भी हमारे जो विक्टिम्स हैं, बाकी मेरे अलावा, वो सब आईसीयू में हैं अभी तक। लेकिन एसएचओ साहब तो वहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े हुए थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो फिर वो क्या बात कह रहे थे वहाँ पे? सर वो यही बता रहे थे कि हमें आप 2 दिन का समय और दीजिए। आप हमें बताइए ना, आपने अगर आप कह रहे हो आपने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो बाकियों की फ़ोटो आप मीडिया में क्यों नहीं दे रहे? अगर वो फरार चल रहे हैं, मीडिया हेल्प करेगा ना उनको पकड़वाने में। हमें दीजिए, हम अपने RWA में डालेंगे, हम सर्कुलेट करेंगे उन फोटोज़ को, हम हेल्प करेंगे उन्हें पकड़वाने में। मतलब अभी भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई पूर्ण आश्वासन जो है वो नहीं मिला है। आपको लग रहा है ये लोग अगर संतुष्ट होते तो यहाँ रोड पे बैठे होते? हम अपने घर बार छोड़ के यहाँ रोड पे आके बैठा दिए गए हैं, पहले उन हमलावरों ने, अब पुलिस ने। हम कहाँ जाएं? अब तक यहाँ का MLA कहाँ है? कोई नहीं आया। MP कहाँ है? कोई नहीं आया। वोट लेने के लिए सब आएंगे, MLA भी आएगा, MP भी आएगा। अब तक कौन है? कौन आया? थाने के अंदर अभी तक भी MLA साहब नहीं है यहाँ पे। आज 3री रात है सर, टाइम देख रहे हो? 12 तारीख की रात को ये घटना हुई थी, करीबन इसी टाइम की ये घटना थी। संडे की नाइट निकल गई, मंडे की नाइट निकल गई, आज एग्जैक्ट 9 बज गए मंगलवार के दिन। अब तक क्या हुआ? दिल्ली पुलिस कह रही है कि पकड़े भी गए हैं, तो उन लोगों को देखा किसी ने कि सच में पकड़े गए हैं या नहीं? सर अंदर जाके किसी ने नहीं देखा कि कोई पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। उन्होंने केवल 2 नाम बताए थे, जो वहाँ शोर था मैं सुन नहीं पाया। और वैसे भी हमें नाम से क्या मतलब है सर, हम तो वैसे भी नहीं जानते थे उन्हें, हमें नाम से क्या पता चलेगा कि सही आरोपी पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया। अब आप इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं? सर हम तो तत्काल कार्रवाई चाहते हैं। हमारे बच्चे आईसीयू में एडमिट हैं, बुजुर्ग आईसीयू में एडमिट हैं, उनकी सर्जरीज पे सर्जरीज हो जा रही हैं। कौन बचेगा कौन नहीं बच पाएगा हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। और पुलिस यहाँ खाना पूर्ति कर दी है अभी तक। 12 तारीख की रात को ये घटना हुई थी, और अब तक भी जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर उसके बाद से कोई पुलिस बल मौजूद है वहाँ पर रात को या नहीं? सर आज भी एक पुलिस वाला, एक बीट कांस्टेबल भी वहाँ मौजूद नहीं है ना। वहाँ कोई पिकेट वहाँ ऑलरेडी सोसाइटी में पिकेट पॉइंट बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे अभी भी कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था पूरे दिन भर में। एसएचओ साहब अब कह रहे हैं कि अब हम तत्काल रूप से वहाँ पहुँचाएंगे पुलिस वाले। अब तक क्यों नहीं करा? पिछले 3 दिन से हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? बताइए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अहम सवाल है कि दिल्ली पुलिस अभी तक भी उस गाड़ी को भी नहीं पकड़ पाई है और ना पूरे इन लोगों को पकड़ पाई है। सर इसीलिए तो लोगों में ये इतना गुस्सा है ना, आप अब तक गाड़ी नहीं ढूंढ पाए कि वो गाड़ी कहाँ गई। हर टोल पे कैमरे लगे हुए हैं, अंदर सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप क्यों नहीं निकाल पाए अब तक उन लोगों के और उस गाड़ी के वेयर अबाउट्स? हम भी तो यही जवाब मांग रहे हैं सर। यहाँ के लोगों को कुछ पता चला कि वो लोग बाहर के ही थे या वहीं के ही थे वो लोग? सर अंदर सोसाइटी के नहीं थे, क्योंकि अब तक अगर अंदर सोसाइटी के होते तो उनकी पहचान हो जाती। वो सोसाइटी के लोग नहीं थे, बाहर से ही आए हुए थे वो लोग। कहा जा रहा है कि वो किसी लड़की के चक्कर में अंदर आए थे, कुछ लड़की का भी नाम आ रहा है। सर हम उन लोगों को ही नहीं जानते तो हमें उनके मोटिव्स का कैसे पता होगा? पूरी जानकारी जो है अभी वो पूरी तरीके से नहीं पता चल पाई अभी तक भी। हाँ सर पूरी जानकारी
ऑफिशियल जानकारी पुलिस ने अब तक नहीं दी है हमें। हाँ। लेकिन जिस तरीके से वो लोग हमला कर रहे थे लोगों पे, उसको देखकर तो ऐसे लगता है कि न जाने पता नहीं कौन सी कोई रंजिश हो। 10 साल के बच्चे को भी उन्होंने इस तरीके से मारा। सर बर्बरता उन्होंने बहुत करी है। उन्होंने 10-12 साल के बच्चे को उठा के पटक के मारा है। लोग अंदर बैठे, मैं उठ के मीटिंग से आ गया अंदर बाहर। भैया अभी रुक जाओ यार। नहीं बताइए तो सही, लोग भी तो जानना चाहते हैं ना। मैं बात कर रहा हूं, 2 मिनट तो बैठ दूंगा, बैठ दे दूंगा। अंदर क्या हुआ ये लोग भी जानना चाहते हैं। ये कोई ये एक लोगों का मसला है क्या? ये मीडिया भी पूछना चाहती है ना सवाल, आप अंदर से क्या बात करके आए। तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो एविडेंस मांग रहे हैं दिल्ली पुलिस से, और लोगों का ये कहना है कि वो लोग जिन लोगों को अरेस्ट किया हुआ है वो उन लोगों की फुटेज दिखाएं, लोगों को बताएं। आप देखेंगे कि जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, वो लोग रोड पर आकर बैठ गए हैं। तमाम जो है यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले में कार्रवाई की जाए, और जो लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उसको जल्द से जल्द उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। अब देखना ये बाकी होगा कि दिल्ली पुलिस उन लोगों के बारे में कितनी जल्दी पता लगाती है, और वो जितने भी आरोपी थे उनके ऊपर और क्या आगे सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं शिवम चौहान, अनकोट मीडिया, दिल्ली।